राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। अरे जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को जितने भी अभी जेडबल मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम में अपियर करने वाले हैं, हर एक बच्चे को ये वीडियो लगाना पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सेशन है जो तुम्हारा जो जर्नी है, जो तुम्हारी ये जो ट्रैक पर जिस पर तुम चल रहे हो और जिस पर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन बचे हुए जो कुछ चुनिंदा दिन है इनके अंदर तुम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ पाओ, तो ये सेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये मैं बता रहा हूं, ये जो तुम्हारे 15-20 मिनट मैं अभी लेने वाला हूं, ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम के होने वाले हैं, तो हर एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर यार अगर मैं देखूं तो लगभग मिनिमम अगर हम देखें तो 8 से 9 दिन ही बचे हैं जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे। कुछ बच्चों का 2 अप्रैल को पहली शिफ्ट में एग्जाम होगा, कुछ बच्चों का बाद में होगा, तो उनको 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। लेकिन यार तुमको यह बात समझनी है कि क्या कोई भी बच्चा फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसा कर सकता है कि इन बचे हुए 8-9 दिनों के अंदर कि वो भैया मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं कि 100 में से 70 से 80 नंबर लेकर आए। तो यार तुम्हें भी मालूम है कि 100 में से 70-80 नंबर लाना कोई हलवा नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें आउट ऑफ 25 क्वेश्चन लगभग 18 से 20 सवाल 20 तो करने ही है, और ये वो 20 सवाल हैं जो तुमको बिल्कुल सही तरीके से करने होंगे, तभी तुम फिजिक्स के अंदर 80 मार्क्स लेकर आ पाओगे। और 80 मार्क्स लाने पर जाके कहीं 99 परसेंटाइल आती है। फिजिक्स ये इकलौता ऐसा तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर तुम इसमें अच्छे नंबर लेकर नहीं आओगे तो तुम्हारी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। लेकिन अभी जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे मालूम है आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके शायद 80 नंबर तो छोड़ो, शायद 40 भी अभी नहीं आने वाले। और तुम इन बचे 8-9 दिनों के अंदर तुम्हें भी पता है कि चाहे तुम कितना भी मेहनत से पढ़ लो, क्या तुम पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हो? यार ये नहीं पढ़ सकते है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप सोच के देखोगा, अगर तुम पिछले 2 साल में नहीं पढ़ पाए तो इन बचे हुए 8 दिनों के अंदर कैसे पढ़ लोगे? और अगर पढ़ भी लिया तो तुम्हें भी मालूम है कि तुम इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे कि तुम सवाल बना के आओ। तो फिर तुमको क्या करना चाहिए? कैसे अभी कोई बच्चा जो अभी 20-30 नंबर लेकर आ रहा है वो भी फिजिक्स में 50-60 नंबर लेकर आने लगे। कोई बच्चा अगर 30-40 नंबर लेकर आ रहा है तो वो भी 70 तक पहुंच जाए, तो वो बिल्कुल पहुंच सकते हो। ये वीडियो एकलौता ऐसा सॉल्यूशन है इन सारी तुम्हारी परेशानियों और सारी दिक्कतों का। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स वीक है, बहुत सारे बच्चों से फॉर्मूले चलो तुमने याद कर लिए, कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिए, लेकिन तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, वैल्यूज गलत आती हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता कि भैया कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कई बार अटक जाते हो कि दे कुछ और रखिए वैल्यू और निकालना कुछ और है, तो वहां से शुरू से लेकर एंड तक का सफर कैसे तय करना है वो तुम नहीं कर पाते। तो वो सारी की सारी दिक्कतों का हल तुम्हें इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुमको बताने वाला हूं कि अभी मोस्ट रिपीटेड ऐसे कौन से 33 फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जो अगर कोई भी बच्चा कर ले तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, यार मेरी बात पर बिलीव अगर नहीं रखना हो तो ठीक है भाई, मत करना, तुम इस वीडियो को मत देखो, तुम जाके जैसे अपनी जो तैयारी कर रहे थे वो करते रहना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुमको ऐसे 33 फिजिक्स के टॉपिक्स बता रहा हूं और विद क्वेश्चन बता रहा हूं। जी हाँ, क्वेश्चन भी साथ में दे रहा हूं कि वो टॉपिक पढ़ लो और वो टॉपिक के साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वो क्वेश्चन भी मैं तुमको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वो अगर तुम कर लेते हो, कोई बच्चा अगर इतना भी कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि फिजिक्स के अंदर वो अभी भी पॉसिबल है कि 70 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो, अगर 8 से 9 दिन बस तुम सिर्फ इस चीज पर अपनी सारी की सारी एनर्जी और सारे का सारा फोकस लगा दो। अभी कैसे पॉसिबल है? देखो यार, मैं पहली बात बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बच्चों को यह बताया था कि 30 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे 30 प्लस मार्क्स स्कोर करवा सकता हूं अगर कोई बच्चा फिजिक्स में 0 पर भी है। तो उसके अंदर मैंने 7-8 ऐसे टॉपिक बताए थे और उन 7-8 टॉपिक को पढ़ाया भी था थोड़ा थोड़ा, और उसके ऊपर किस टाइप का सवाल आता है वो भी कराया था। और उस बच्चों के ऊपर बड़ा मतलब उस वीडियो के ऊपर काफी बच्चों का रिस्पांस बढ़िया है। यहां सर इस वीडियो से बड़ा फायदा हुआ, हम तो बिल्कुल 0 पर थे। कोई बच्चा अरे पूरे 1 साल पढ़ता है तो भी फिजिक्स में 30 नंबर नहीं ला पाता, और उस वीडियो से फॉर श्योर लेकर आ सकते हो। तो उस वीडियो पर कमेंट आई बच्चों की कि सर हमें ऐसी ऐसी और वीडियोस चाहिए। एक बच्चे की कमेंट यार मुझे बड़ी बढ़िया लगी है ना, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी ऐसे ही बनो। इस बच्चे ने देखो लिखा, सर मैंने पूरा रिसर्च करके देखा, आपने जो 8 टॉपिक्स बताए उनमें से 6 पर तो हर साल सवाल पूछे ही गए हैं।
मैंने कहा था कि 8 में से मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं कि 7 तो सवाल आएंगे, और 7 का भी मतलब ये हो गया कि 7 4 28, 28 नंबर तो तुम्हारे उस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो इस बच्चे ने खुद बैठ के पुराने 5 साल के 6 साल के पीवाईक्यू देखे और उसने देखा कि हर पेपर के अंदर रखे हुए थे। अब ऐसे ही मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर जो मैं तुमको ऐसे 33 टॉपिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि 30 नंबर अगर आ भी जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ऐसे कुछ वीडियो लेकर आओ कि हम 50 से 60 नंबर लेकर आ जाएं। तो मैं इसलिए तुम्हारे कहने पर यह वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है। एक कह रहा है कि सर ये एजुकेशनल वीडियो नहीं, रैंक बूस्टर वीडियो। बिल्कुल देखो रैंक बूस्टर वीडियो कैसे मैं कह रहा हूं, रैंक बूस्टर वीडियो अभी 2025 की बात करते हैं ना, लास्ट ईयर की बात करते हैं। तो भाई 99 परसेंटाइल तो लानी ही चाहिए। 99 परसेंटाइल अगर तुम्हारी नहीं आती है ओवरऑल, तो भैया तुमको कुछ मिले, मतलब एनआईटी वगैरह में तुम जा पाओ, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और 95 परसेंटाइल के नीचे तो फिर कुछ मिलता ही नहीं है ना। मिनिमम अगर हम देखें तो 95 परसेंटाइल तो हर बच्चा एम करता है कि इतने तो आने चाहिए। तो चलो 95 परसेंटाइल की भी मैं बात करूं तो यार तुम देखो, फिजिक्स में 95 परसेंटाइल लाने के लिए भी 2025 में 73 नंबर चाहिए थे, और जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 71 मार्क्स चाहिए थे। अब जरा तुम केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में भैया 53 नंबर पर भी तुम्हारी 95 परसेंटाइल आ रही है। और मैथ्स में अगर हम देखें मिनिमम तो 31 मार्क्स पे भी 95 परसेंटाइल आ रही है। तो कहने वाली बात यह है कि मैथ्स में तुमको 95 परसेंटाइल लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 सवाल ही अटेम्प्ट करने। अगर इसको भी तुम देखो 95 परसेंटाइल वाले बात कर रहा हूं, तो अगर तुम 8 से 9 सवाल भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, बिल्कुल सही सही वाले, बिल्कुल सही सही वाले, तो भैया आराम से तुम्हारे भैया 95 परसेंटाइल आ गई। अब केमिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में भी 95 परसेंटाइल आने के लिए कितने क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करने भाई, 15 क्वेश्चन भी अगर तुमने कर लिए अटेम्प्ट और जो बिल्कुल सही वाले हैं, तो भाई तुम्हारे 60 नंबर आ गए, 95 परसेंटाइल आ गए। लेकिन दिक्कत वाली बात यह कि फिजिक्स में ऐसा नहीं हो रहा। फिजिक्स में अगर तुमको भैया 95 परसेंटाइल चाहिए तो भाई 70 प्लस चाहिए। और 70 प्लस लाने का मतलब यह है कि लगभग मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भैया 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 1-2 गलत भी करोगे, तब कहीं जाके तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, मोर देन 70 आएंगे। अब यहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करे जाएंगे। मतलब यह बात समझ में आ रही है कि मैथ्स में कम चैप्टर भी पढ़ के, लिमिटेड चैप्टर को, टॉपिक्स को पढ़ के भी अच्छी परसेंटाइल लाई जा सकती है। फिजिक्स सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स अगर आएंगे तो फिजिक्स आएंगे, तो इस वजह से तुमको फिजिक्स में क्वेश्चन भी ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और ज्यादा क्वेश्चन तो वही बच्चा अटेम्प्ट करके जा पाएगा जिसको ज्यादा आता होगा, ज्यादा आता। अब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तुमको क्या इतने टॉपिक्स आते हैं कि तुम फिजिक्स के पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओ? मुझे लगता है शायद नहीं। चलो ये बात हो गई। अभी 2026 अभी जनवरी अटेम्प्ट की बात कर ले, तो यहां पर भी आप ये देखो 99 परसेंटाइल, थोड़ा सा क्योंकि टफनेस बढ़ी है, ग्रेजुअली बढ़ते जा रही है, और अप्रैल में भी शायद चांसेस है कि ठीक ठाक लेवल का पेपर आएगा। तब भी देखो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 72 मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में भी सिमिलर रहा 69 मार्क्स चाहिए, और मैथ्स में अगर हम देखें 50 मार्क्स। तो फिर वही बात है कि तुमको, मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कि अगर 2026 में अभी तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अगर अच्छा नंबर लेकर आने हैं, तो फिजिक्स के अंदर तुमको हर हाल में भैया 18 से 20 सवाल अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। वो अलग बात है पेपर बहुत ही टफ आ गया तो तुम समझ ही जाओगे कि भैया यहां पर 18-20 तो छोड़ो, 15 अटेम्प्ट करना भी भारी पड़ता है। लेकिन अगर नॉर्मल उसी लेवल का पेपर आए जैसे आ रहा है, तो अगर तुम 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो भाई आप रेस से बाहर है। मैं आपको बता रहा हूं आपकी 95 परसेंटाइल भी नहीं आ पाएगी, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फिर इधर उधर भटकते रहोगे। अभी 8 दिन पहले आके भी बता रहा हूं ताकि तुम लोग समझ जाओ और अपने ट्रैक पर आ जाओ, ठीक है। मैथ्स के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ना, काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में 17 से 18, ये हमारी पुरानी प्रीवियस भी बातें हैं। तो अब यहां पर कहा जाता है कि यार मैथ्स ठीक है भाई तुम्हारी रैंक बूस्टर है, लेकिन कट ऑफ तो भाई तुम्हें फिजिक्स से क्लियर करके देगी, ये बात गारंटी है। अब ये कैसे होगा, कैसे कोई भी बच्चा कि भाई 18 से 20 नंबर लेकर आ जाए? तो इसके लिए भाई साहब मैं पूरे दिलो जान से रातों की नींद को उड़ा के हर अपनी एक चीज सेक्रीफाइस करके तुम्हारे लिए लगा हुआ हूं इस चैनल के ऊपर। तो हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो बिल्कुल जीरो पर हो, चाहे ऐसा बच्चा हो जो 50 नंबर ला रहा हो, चाह रहा हो कि मेरे 80 नंबर आ जाए, कोई ऐसा बच्चा हो जो 70-80 नंबर ला रहा हो, वो चाह रहा हो कि सर 90 प्लस आ जाए, हर बच्चे के लिए हर टाइप का कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूं और रोज लेकर आ रहा हूं। और वो अगर तुमसे मिस हो गया तो भाई मेरा इसमें कोई घाटा नहीं है ना, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जितने भी बच्चों ने अगर मेरी बात को फॉलो करा है, तो भाई अगर तुम मेरे ऊपर बिलीव रखते हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जितना स्कोर तुम चाहते हो उतना दिलवा के रहूंगा। तो ये वीडियोस इस टाइप की हर रोज इस चैनल पर आती रहेंगी, तो हर एक बच्चा भैया अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
वरना वो मिस अगर हो गई तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो किसी बच्चे के पास नहीं पहुंचे जिसके 20-30 नंबर आ रहे थे, वो भी इस वीडियो को देखकर पहुंच सकता है 60-70 मार्क्स तक, लेकिन नहीं पहुंचेगा क्योंकि शायद उस तक ये एल्गोरिथम की वजह से वीडियो पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो आगे आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, अभी आप सब्सक्राइब कर लेना। अभी ये मुद्दे की बात आ गई, ये मैंने निकाले भाई साहब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। जैसे मैंने 8 वो बताए थे, 8 करके तुम अगर 30-32 नंबर लेकर आ सकते हो तो भाई अगर मैं तुमको ऐसे 33 टॉपिक्स बता दूं तो 33 टॉपिक्स में से कम भैया, कम से कम भी अगर मैं मान के चलता हूं, ये वो 33 टॉपिक्स हैं जो हर साल रखे हुए हैं। सुन लो, मैं डेटा के हिसाब से बोलूंगा भाई, हवाई बातें नहीं कर रहा। ये 33 वो टॉपिक्स हैं जो हर शिफ्ट के अंदर, हर बच्चे के पेपर के अंदर इससे सवाल आता ही आता है। तो भाई 33 टॉपिक्स में से हमें कितने मैच करवाने हैं? अरे 33 टॉपिक्स मैंने तुमको बता दी थी, तुमने अच्छे से कर लिए। अरे 33 टॉपिक्स में से अगर 20 टॉपिक भी मैच कर जाते हैं, 13 को तो मैं बफर लेकर चल रहा हूं, तो भी तुम फिजिक्स में 80 नंबर उखाड़ के आ सकते हो भाई। और क्या तुम 33 टॉपिक्स नहीं कर सकते इन बच्चे 8 दिनों में? अब यार अगर तुम इतना भी नहीं कर पाओ, अगर तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है, तो भाई मैं आपके कोनियों तक हाथ जोड़ता हूं, आपके बस की नहीं है, मैं बता रहा हूं। आप यार बस चले जाना, ठीक है, क्योंकि फीस भर दी आपने, आपका होने वैसे भी नहीं वाला। तो मैं ये बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर एंटर कर रहे हो, एंटर होने से पहले 33 टॉपिक्स की मास्टरी हासिल कर लेना। कैसे? ये मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है। पूरे चैप्टर अब पढ़ने ही नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि पूरे कंप्लीट वन शॉट लगाऊंगा, तो भाई एक चैप्टर है कि 5-5, 6-6 घंटे का वन शॉट अगर तुम 2x में भी करके देखोगे तो भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अब वन शॉट का समय बच्चे बचा ही नहीं है। अभी तुमको टॉपिक वाइज पढ़ना है कि किस चैप्टर से किस टॉपिक पर सवाल आता है, सिर्फ वो टॉपिक पढ़ो, उसके ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व करो, आगे बढ़ो, सिर्फ इतना सा करना है। तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है ना, ऑर्डर कुछ इस तरीके से बनाया है कि जनवरी अटेम्प्ट में मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की बात करते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ तुमको एलसीआर जो सीरीज वाला सर्किट है वो पढ़ना है। अब वहीं से अगर मैं देखूं तो भाई 2024 और 25 के मिला के 7 सवाल आए और जनवरी अटेम्प्ट में एक ही क्वेश्चन था। लेकिन अब ये मैं समझना कि ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर इतना बेकार है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, जो मैंने टॉपिक लिखा है इस टॉपिक से कितना है वो यहां पर लिखा रखा है। अब जैसे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही सवाल आता है। कितने सवाल भाई? 7+1, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और सर्कुलर मोशन अगर तुम देखो तो लो वेटेज है। अब जैसे जैसे तुम नीचे बढ़ते जाओगे वेटेज बढ़ती जाएगी, है ना। अब आगे आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर कुछ नहीं पढ़ो, सिर्फ यंग मॉडुलस पढ़ लो। यंग मॉडुलस से देखो इतने सवाल आए। वर्क पावर एनर्जी से अगर मैं बात करूं तो भैया इतने सवाल आए। तो ये अगर मैं तुमको यहां तक दिखाऊं, है ना, मैं ये बता देता हूं, ये वो है जो इजी है, लेकिन इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन इनको भी अगर छोड़ के जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं फंसी जाओगे। तो यहां तक की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसको मैंने देखो इस टाइप से ये कवर कर रखा है। इस बॉक्स वाले ये वो हैं जो थोड़े से लो वेटेज हैं, लो वेटेज हुए अभी जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से। वरना तो देखो ग्रेविटेशन से 25 सवाल भी आ चुके हैं इस साल। जनवरी अटेम्प्ट में हमारे 4 ही आए थे। फिर अगर आप आ गया तो केडीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो पूरा चैप्टर की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से देख लो, 24 सवाल आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लो, देखो भैया इतने सवाल आए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया। ये पूरी की पूरी मैंने लिस्ट बनाई है। तो ये पहले पेज की लिस्ट के कंपैरिजन में ये जो सेकंड वाली स्लाइड है, ये तो वो है कि पूरी करनी है, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो तुमको कंप्लीट करना ही करना है। एक भी अगर इनमें से जो टॉपिक लिखा है अगर तुमने नहीं करा तो मान के चलो कि भाई तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, फिर, है ना, तुम रेस से बाहर हो गए। फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, बर्नौलिस। अब देखो यहां पर एक चैप्टर लिखा है, अब चैप्टर के अंदर सरफेस एनर्जी भी मैंने डाला, ये एक टॉपिक हो गया, बर्नौलिस डाला, ये एक टॉपिक हो गया, तो ये 2 टॉपिक हो गए। इस टाइप से मिला के सारे टोटल बैठ रहे हैं हमारे 33 टॉपिक्स, है ना। सेमीकंडक्टर से देखो लॉजिक गेट सिर्फ एक टॉपिक लिया है, 6 सवाल आए थे टोटल, 20 सवाल पहले भी आ चुके हैं 2024 और 25 के मिला के। मॉडर्न फिजिक्स, अब मॉडर्न फिजिक्स की अगर देखा जाए तो 50-50 सवाल तो एक ही साल में आते हैं। लेकिन मैंने क्या टॉपिक लिए? मैंने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इतना लिया। एटम्स एंड न्यूक्लियर को अभी मैंने, मतलब न्यूक्लियर वाले पार्ट को कंसिडर नहीं किया। तो अभी आप देखोगे 12 सवाल, 12 सवाल समझ रहे? 12 सवाल का मतलब ये है कि 10 शिफ्ट हुई अभी जनवरी अटेम्प्ट में, तो एक सवाल तो गारंटी है और बल्कि तो 2-2 ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। रोटेशन आप देख लो, सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो और रोलिंग मोशन कर लो, यहां से देखना 13 सवाल। मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा हाई वेटेज तो रोटेशनल मोशन हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 20 सवाल आए। लेकिन मैंने क्या बोला? आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
किरचॉफ लॉ और मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर कर लेते हो, एमीटर कर लेते हो, तो 14 सवाल तो इतने बने थे। तो बस तुमको इतना करना है, ठीक है। और ये अब कैसे हो पाएगा? अब इस वीडियो के अंदर यार मैं तुमको पढ़ा तो नहीं सकता, मैं तुमको बता ही सकता हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि 33 के 33 टॉपिक्स और बल्कि इससे थोड़ा और ज्यादा, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो ये सब कुछ ऑलरेडी इस चैनल पर पढ़ा रहा हूं यार भाई, मैं हो चुका, पढ़ा भी चुका हूं। मतलब 60% बातें तो पढ़ा ही चुका, जितने भी तुम टॉपिक देख रहे हो 60 to 70% ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। इसी चैनल के ऊपर गदर सीरीज आ चुकी है, अगर आप में से कोई नया बच्चा जिसको नहीं मालूम, ये गदर सीरीज पूरे का पूरा एंटायर यूट्यूब की डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं, एक लौती ऐसी सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस के पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। ये वो सेशन है जिससे सबसे ज्यादा सवाल देख लेना अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर भी रखे होंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं तुमको भैया पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर करा चुका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, रे और वेव दोनों मिला के करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है। अगला सेशन मेरा कल आएगा, कल का मतलब 24 मार्च को आएगा, जिसमें मैं मैग्नेटिज्म वाला पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा। तो इसलिए कह रहा था कि सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम तक ये सब वीडियो पहुंचते रहे। और आप में से मुझे जरा बताइएगा जितने भी बच्चों ने मेरे इन 5 में से 5 सेशन लगाए, तो मैं कमेंट देखना चाहूंगा ताकि बाकी भी बच्चे देखें कि हाँ देखो ये वो बच्चे हैं जो सीरियस हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो रातों से लड़ रहे हैं, ताकि जब सूरज निकले तो वही चमकते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम जरूर चमकोगे, तुम जरूर चमकोगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्लास में एक छोटा सा सरप्राइज भी है, देखते हैं। तो फिलहाल पहला टॉपिक हमारा क्या, डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स क्वांटिटी, है ना। ये अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो इसके ऊपर देखो ये सवाल आते हैं इस टाइप से, जैसे कि यहां पर आपको क्या दे दिया, ये पूरी की पूरी हमारी देखो मैचिंग आ जाती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बताओ। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालोगे? फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरवी होता है। तो यहां पर फोर्स की डायमेंशन रख दो, रेडियस डिस्टेंस है तो यहां पर एल रख दो, तो ईटा की डायमेंशन आ जाएगी। ऐसे आपसे कहा जा रहा है सरफेस टेंशन की डायमेंशन बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिंपल, बस फॉर्मूला मालूम होगा, डायमेंशन आप निकाल सकते हो। इस टाइप का सवाल गारंटी मैं बता रहा हूं अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर रखा होगा, गारंटी से देख लो। इस टाइप का ये आपको दे दिया, जैसे कि क्या दे रखा भैया, 1/√μ0 दे दिया। अब अगर तुम्हें मालूम ही नहीं तो फिर कैसे करोगे? सी का फॉर्मूला 1/√μ0 होता है। आपसे कह रहे हैं 1/μ0 बताओ, तो वो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब सी लाइट की स्पीड है तो इसका स्क्वायर मतलब L2t-2। कहां है L2t-2? L2 डिवाइडेड बाय T2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे सवाल डायमेंशन निकालने के ऊपर आ जाएंगे, देख लीजिए, है ना। अच्छा खासे सवाल डाल दिए मैंने, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लोगे। इस सेशन की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड करा रहा हूं, वहां से तुम डाउनलोड करके हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर ला, ठीक है। अगर कोई बच्चा इतना कर लेता है, मैं बता रहा हूं नैया पार हो गई। 60-70 तो अभी इस पूरी की पूरी पीडीएफ को लगा के तुम्हारे कंफर्म, मैं कह रहा हूं मुझसे नंबर लेके चले जाना अगर ना आए तो, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर सवाल आ जाता है, जैसे कि भाई वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एलएचएस की आरएचएस के बराबर डायमेंशन कर दी। जैसे इक्वेशन हर साल आती है ना, ये P प्लस A अपॉन, है ना, बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, इस टाइप से। या फिर तुम्हारी जो आइडियल गैस की इक्वेशन है ना, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, उससे रिलेटेड आ जाती है। जैसे P प्लस A अपॉन V स्क्वायर उन्होंने बोल दिया, है ना, यहाँ पर ये V माइनस B बोल दिया, इज इक्वल्स टू एनआरटी, ऐसे करके लिख देंगे। तो आपसे कहेंगे कि A और B की डायमेंशन बताओ। तो ऐसे ऐसे सवाल तुम बना सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके। ये आप देख लीजिए, ये सारे के सारे सवाल देखो उसी को पर आए हुए। फिर आगे तीसरा देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात कर रहा हूं, हर शिफ्ट के अंदर 2-2 सवाल रखे हुए होते हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 3 टॉपिक तो मैंने इसी के दे दिए। एरर्स इन मेजरमेंट, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरे चैप्टर ही करके जाना है। एरर जिसमें तुमसे कहेंगे कि भैया देखो परसेंटेज एरर बताओ, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी आपसे ये कह रहे हैं कि भैया परसेंटेज एरर बताओ। तो परसेंटेज एरर के सारे सवाल हैं, देख लो कितने सवाल है अभी 2026 के 25 के। क्या कह रहे हैं भैया, वायर की डेंसिटी निकालो और उसका परसेंटेज एरर बताओ, इसका परसेंटेज एरर बताओ। सिर्फ परसेंटेज एरर के ऊपर सारे सवाल रखे हुए, देख लो भाई, ये सब के सब परसेंटेज एरर। बस ये टॉपिक अगर सीख लिया, और क्या कैसे सीखोगे, कहां से सीखोगे, ऑलरेडी मैं भैया तुमको गदर सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूं, ये तो पढ़ा चुका हूं या फिर सेशन आने वाला होगा। ये देख लो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हर साल सवाल आ रहा है सिंपल सा कि भैया डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन। इतनी सी बात के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं ये सवाल देखो रखा हुआ होता है। 2026 का सवाल है ये, 2026 का सवाल है। ग्राफ वाला वेलोसिटी एक्स का ग्राफ दे दिया, आपसे एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ पूछ रहे हैं, देख लीजिएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर सवाल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर सवाल, गारंटी आएगा इस टाइप से, देख लीजिए। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूंगा, हर साल मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन पर सवाल होते हैं। अभी जनवरी अटेम्प्ट में थोड़े कम आए हैं, पूरे चांसेस हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ज्यादा आएंगे। मतलब तुम जितने भी बच्चे देख रहे हो
आधे से ज्यादा बच्चों के शिफ्ट के अंदर शायद प्रोजेक्टाइल मोशन पर सवाल होगा। अच्छे से करके चले जाएगा। सिर्फ तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट का और रेंज का फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मालूम होनी चाहिए। बहुत इजी टॉपिक है, इजीली सॉल्व हो जाता है। देख लो सारे के सारे क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम ऑफ कौन करंट, ऐसे शेप दे देंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 है, तो उसके कंपोनेंट बस बराबर करके आपसे ज्यादातर देखो टेंशन निकलवाई जाती है। ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है। ये देख लो, ये 2025 का सवाल है, ये 2025 का सवाल है। ये बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, वही सारी की सारी कहानी। ठीक है, मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर अभी 2026 में भी आया है, ये 2026 का सवाल है। तो आप अच्छे से देख सकते हो, है ना। ये सारे के सारे, अब देखो मैं यार मैं कितना तुमको दिखा सकता हूं। ये तुमको खुद से पीडीएफ को डाउनलोड करना है और ये 33 के 33 टॉपिक्स अच्छे से खुद से तुमको देखने पड़ेंगे भाई। ठीक है, ये मेरे बताने से नहीं होगा, ये मेरे बताने से नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर ये पढ़ाओ, तो यार ये यही तो सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी गदर सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूं। आप बस देखते जाना। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोलिंग मोशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, बर्नौलिस, है ना, यंग मॉडुलस, ये पूरा का पूरा भाई साहब भरा पड़ा है, देख लीजिए। मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये इसके ऊपर सवाल आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको गदर सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूं। तो जो जितने भी बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो मीटर ब्रिज को पर सवाल, एम मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना गैल्वेनोमीटर का, उसको पर सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज पर सवाल, बायट-सैवर्ट लॉ, ये सारी की सारी बातें। बस ये टोटल सब मिला के कितने टॉपिक्स बैठ रहे हैं टोटल भैया, 33 टॉपिक्स मैंने बनाए हैं। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर एटॉमिक मॉडल हो गया, देख लो भाई, लॉजिक गेट। तो इस टाइप से टोटल 33 टॉपिक्स हैं। बस अगर कोई बच्चा ये कर ले, पूरी 11th और 12th क्लास की फिजिक्स को साइड में उठा के रखो, सिर्फ इतना कर लोगे, बस मेरा कहना यह है कि तुम्हारे नंबर आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब लास्ट में तुम सभी बच्चों के लिए यार एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, और वो मैं चाहूंगा कि आप लोग बोलोगे तो ही मैं करूंगा। मैंने अभी गदर के जब मैं सेशन ले रहा था तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखी कि सर एक बार अगर ये जितना भी आप गदर में पढ़ा रहे हो, एक पूरी की पूरी कंप्लीट रिवीजन अगर हो जाए पूरी की पूरी फिजिक्स का, तो कैसा रहेगा। तो देखो वो तो वैसे मैंने ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट में कराया भी है। जनवरी अटेम्प्ट का सेशन भी इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने लगभग 14 घंटे के अंदर पूरी 11th और 12th क्लास की फिजिक्स लगातार एक ही दिन में पढ़ाई थी, खड़े होकर 14 घंटे लगातार। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ, हजारों बच्चों ने लाइव मेरे साथ लगा के पढ़ा था। ठीक है, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा और उससे मैक्सिमम सवाल आए। उसकी फाइनल रिवीजन ऑफ फिजिक्स देखो, जनवरी अटेम्प्ट की इस चैनल पर पड़ी हुई वीडियो जाके देखना, उसकी कमेंट्स। अगर आप लोग बोलते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, लगभग एक आध हफ्ते पहले से, है ना, क्योंकि उसकी पीपीटी 1000 लगभग स्लाइड की होती है। तो अगर तुम लोग बोलते हो कि ऐसा, वैसे हम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए नहीं करते, वो हम जनवरी अटेम्प्ट के लिए करते हैं, लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे तो भाई साहब कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन, ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन। अगर आप लोग बोलोगे कि सर एक कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन, गदर सीरीज खत्म होते ही एक फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन आप कराओ, जिसके अंदर ये 33 के 33 टॉपिक्स और सारी की सारी जितनी भी बातें आ सकती हैं वो आप सब पढ़ा दो एक दिन में आके, जिससे हमारा सारी की सारी चीजों का रिवीजन भी हो जाए, बेसिक से आप पढ़ा दो। अगर हमें कोई नया टॉपिक नहीं भी आता हो तो उसी वीडियो से हम सीख ले और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करा दो, मतलब एट द एंड एक 1 स्टेप सॉल्यूशन वाली वीडियो। तो अगर तुम चाहते हो कि वो मैं लेकर आऊं, ठीक है, जो कि लाना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आप में से है ना टेस्ट सीरीज ले रखी है, एकलव्य टेस्ट सीरीज, तो उसके मैं वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूं दिन रात, और उसके बीच में से मैं गदर सीरीज का सेशन निकालता हूं, है ना। अब अगर मुझे ये तुम्हारे लिए लेना है तो मुझे और ज्यादा मतलब अपनी रात की नींद थोड़ी कम करनी पड़ेगी इसके प्लानिंग के लिए, क्योंकि लगभग 1.5 दिन तो इसी सेशन को लेने में लग जाता है और उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी में 1 दिन और लग जाता है। तो उन दिनों का मुझे टेस्ट के सॉल्यूशन रातों को जाके पहले रिकॉर्ड करके रखने पड़ेंगे ताकि वो तुम तक पहुंच पाए। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसा हो तो मुझे जरा इस वीडियो की कमेंट में जरा बता देना कि कौन कौन बच्चे ये चाहता है कि हाँ भाई हमें कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन वाली वीडियो चाहिए, मतलब कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन। बस तुम अगर इतना लिख दोगे, मैंने एक दिमाग में नंबर सोच रखा है कि मैक्सिमम अगर इतने बच्चे कमेंट करेंगे तो ही मैं ये सेशन लेकर आऊंगा। और मतलब ये मैं टीम से बात करूंगा, क्योंकि सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं होती है ना, पूरी टीम है ना, उनको बताना पड़ता है कि यार ऐसे ऐसे सेशन शेड्यूल करना है, तो वो सारी बातें हैं। अपना मुझे बताना पड़ेगा कि यार मैं सॉल्यूशन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, वो किसी और से करा लो, या जो भी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी वो इस बेसिस पर ही मैं करवा पाऊंगा कि आप बच्चे डिमांड कर रहे हो, आप बच्चों को चाहिए, आप बच्चों को वाकई में नीड है, आप सीरियस हो, इसलिए मुझे ये सेशन लेना है ना। वरना मैं क्यों भाई साहब अपनी टांगे तोड़वाने के लिए 14 16 घंटे क्यों खड़ा हूंगा, है ना। तो इसलिए आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं। और
सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब ये सेशन आएगा तो मैं नहीं चाहूंगा कि जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को देखा है वो सेशन के अंदर मेरे साथ लाइव आके ना लगाएं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा ऐसे ऐसे और स्ट्रेटेजीज और स्मार्ट वर्क वाली और आपका बड़ा इस जर्नी का स्मूथ बनाने वाली वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा। तो अभी सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो ताकि नुकसान ना हो। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों गदर सीरीज के अंदर और फिर कंप्लीट फाइनल रिवीजन वाले सेशन में। अगर तुम लोग बोलोगे, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। रास्ता भले ही संघर्षों से भरा है, लेकिन मैं तो हमेशा से यही बोलता हूं कि संघर्ष में आदमी या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। तुम लोग अब बताना कि तुम बिखरने वाले हो या फिर निखरने वाले हो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।